ये एक पुरानी कहानी है जब एक ताकतवर राजा सारंगदेव अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और अपने न्यायपूर्ण फैसलों के लिए जाना जाता था। उसकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी मोहिनी, जो अपनी खूबसूरती, समझदारी और दयालुता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहता है, लेकिन ये विवाह कोई सामान्य विवाह नहीं होगा। विवाह के लिए उम्मीदों को 7 कड़ी और खतरनाक शर्तों को पूरा करना होगा। जो कोई भी 7 शर्तें पूरी कर लेगा, वही राजकुमारी मोहिनी का हाथ थामेगा। ये सुनते ही कई राज्यों के राजकुमार और वीर युवक विवाह के लिए राज दरबार में आने लगे। लेकिन जैसे ही वो राजा की शर्तें सुनते तो वे घबराकर वापस लौट जाते। उन शर्तों को सुनकर बड़े बड़े वीर भी डर से कांप उठते। राजा ने दरबार में सभी को बुलवाया। दरबार में महामंत्री, सैनिक, दरबारी और कुछ सम्मानित मेहमान मौजूद थे। राजा राज सिंहासन पर बैठे और एक दरबारी ने जोर से ऐलान किया, सुनिए सुनिए, हमारे महान सम्राट सारंगदेव अपनी बेटी राजकुमारी मोहिनी के विवाह का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन यह विवाह आसान नहीं होगा। जो 7 शर्तों को पूरा करेगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा। दरबार में कुछ लोग हैरान थे, कुछ जोश में थे और कुछ भयभीत हो गए। राजा ने घोषणा करते हुए कहा, ये 7 शर्तें ऐसी हैं कि दुनिया के सबसे बहादुर भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो इन्हें पूरा करेगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी और अगला राजा बनेगा। अब राजा ने पहली शर्त बताई और सभी राजकुमार और वीर युवक चौंक गए। दूसरी शर्त पर कुछ लोग घबराए और तीसरी शर्त सुनकर कई राजकुमार राज दरबार से खिसकने लगे। जब 7 शर्तें पूरी कर दी गई तो अधिकतर राजकुमार और बहादुर युवक चुपचाप राज दरबार छोड़कर जाने लगे। ये खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई कि राजा ने ऐसी शर्तें रखी हैं जो पूरा करना असंभव है। कई राजकुमार तो रास्ते में ही लौट गए और जो दरबार तक पहुंचे थे वे किसी ना किसी बहाने से मना कर गए। लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब किसान का बेटा चंद्रसेन, जो बहादुरी और बुद्धिमानी में किसी से कम नहीं था, इस घोषणा को सुनकर बेहद उत्साहित हुआ। चंद्रसेन का सबसे अच्छा दोस्त एक चालाक और बोलने वाला तोता था, जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू न केवल बोल सकता था, बल्कि वो बहुत बुद्धिमान भी था। कई बार मिट्ठू ने चंद्रसेन को खतरनाक मुसीबतों से बाहर निकाला था। चंद्रसेन ने अपने माता पिता से अनुमति ली और अपने बुद्धिमान तोते मिट्ठू के साथ राजा के दरबार की ओर रवाना हो गया। रास्ते में कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे चंद्रसेन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जहां बड़े बड़े राजकुमार हार गए, तुम वहां कैसे सफल हो सकते हो? लोग हंसते हुए कह रहे थे। मगर चंद्रसेन बस मुस्कुराया और बोला, सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत नहीं हारते। मैं भी अपना भाग्य आजमाने जा रहा हूं। मिट्ठू, जो बहुत ही समझदार और जोश से भरा हुआ था, चहकते हुए बोला, हाँ चंद्रसेन, हम राजा की सभी शर्तें पूरी करके दिखाएंगे। चंद्रसेन और मिट्ठू के अंदर का उत्साह देखकर लोग और भी हैरान थे। चंद्रसेन दरबार पहुंचा तो सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। दरबार में बैठे दरबारी हंसी मजाक करने लगे। ये किसान का बेटा कैसे इन शर्तों को पूरा करेगा? एक आम लड़का राजा की बेटी का हाथ जीतने आया है। वे आपस में बड़बड़ाने लगे। लेकिन चंद्रसेन ने किसी की परवाह नहीं की। उसने सीधे जाकर राजा के सामने झुकते हुए कहा, महाराज की जय हो। राजा साहब, मैं आपकी 7 शर्तें मानता हूं और उन्हें पूरी करने के लिए तैयार हूं। राजा ने उसे गौर से देखा। वो हैरान था कि एक आम किसान का बेटा इतनी बड़ी बात कैसे कर रहा है। दरबारी चुपचाप एक दूसरे से बड़बड़ाने लगे। महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ये लड़का नादान लगता है, इसे इजाजत ना जाए। लेकिन राजा मुस्कुराया और बोला, अगर ये इतना बहादुर है तो इसे एक मौका जरूर मिलता चाहिए।
मेरी घोषणा के अनुसार जो भी 7 शर्तें पूरी करेगा वही जीत जाएगा, चाहे वो कोई युवराज हो या फिर साधारण किसान का बेटा। दरबार में सन्नाटा छा गया। चंद्रसेन ने अपनी मुट्ठी बंद की और मन में ठान लिया कि वो हर शर्त पूरी करेगा। उसका तोता मिट्ठू भी पूरे जोश में था। वो उसके कंधे पर बैठकर बोला, तैयार हो जाओ चंद्रसेन, पर ध्यान रखो, ये सफर आसान नहीं होगा। राजा ने सबके सामने चंद्रसेन को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, नौजवान, तुमने हमारी 7 शर्तें मान तो ली हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये शर्तें कितनी खतरनाक हैं? चंद्रसेन ने पूरी आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, महाराज, मैं आपकी हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं। राजा ने ताली बजाई और राज दरबार में मौजूद सभी दरबारी और सैनिक चुप हो गए। फिर राजा ने पहली शर्त की घोषणा करते हुए कहा, तुम्हें आज रात रक्षक वन में जाना होगा, पर ध्यान रखिए, ये एक ऐसा खतरनाक जंगल है जहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। तुम्हें वहां से एक तिलिस्मी पत्थर लाना होगा जो जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में छुपा हुआ है। अगर तुम सूरज के उगने से पहले पहले वो पत्थर ले आओगे तो तुम पहली शर्त पूरी कर लोगे और सफल माने जाओगे। लेकिन याद रखना, जंगल में ना केवल खूंखार जानवर रहते हैं, बल्कि वहां शैतानी और रहस्यमयी ताकतें भी रहती हैं। ये सुनते ही दरबार में चुप्पी सी छा गई। कुछ लोग घबराए हुए थे तो कुछ हंस रहे थे और मजाक उड़ाने लगे थे। वे कह रहे थे, ये गरीब किसान का लड़का कहां जा रहा है, जिस जंगल से बड़े बड़े बहादुर वापस नहीं आए। ये वहां कैसे जा पाएगा? एक ने तो यहां तक कह दिया, बेचारा अब जिंदा कहां रहेगा जो राजकुमारी से विवाह कर सके। लेकिन चंद्रसेन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो मुस्कुराया और अपने तोते मिट्ठू की तरफ देखा। मिट्ठू ने धीरे से उसके कान में कहा, मियां, ये काम इतना आसान नहीं होगा, मगर अगर हम अपनी समझदारी से काम ले तो जरूर सफल हो सकते हैं। चंद्रसेन ने सिर झुकाते हुए राजा से कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। राजा ने उसे 1 रात का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर वो सूर्योदय से पहले वो पत्थर नहीं लाया तो वो शर्त अधूरी मानी जाएगी और उसकी जान भी जा सकती है। चंद्रसेन ने राजा से आज्ञा लेकर अपना रास्ता पकड़ा और दरबार से बाहर निकलते हुए उसने शहर के बीच घूमते हुए जंगल के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। तभी एक बुजुर्ग ने उसे रोका और कहा, बेटे, इस जंगल में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। पुराने लोग कहते हैं कि यहां सिर्फ जानवर ही नहीं, शैतानी ताकतें भी छुपी रहती हैं। चंद्रसेन ने हंसते हुए कहा, अगर मैं डर जाऊं तो फिर बहादुरी का क्या मतलब? डर से तो कभी कोई महान नहीं बना। बुजुर्ग कुछ देर उसे देखता रहा और फिर एक जादुई चिराग निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। अगर तुम सच में जाना चाहते हो, बुजुर्ग ने कहा, तो ये जादुई चिराग ले लो। अगर तुम खतरे में फंसे तो इसे रगड़ना हो सकता है, ये तुम्हारी मदद करे। ये चिराग मेरे दादा ने मुझे दिया था, जो मेरे काम तो ना आ सका, पर हो सकता है कि तुम्हारे ही काम आ जाए। चंद्रसेन ने उन बुजुर्ग को प्रणाम करते हुए चिराग ले लिया और मिट्ठू के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के पास पहुंचते ही चंद्रसेन एक पल को रुक आया और मिट्ठू से कहा, तैयार हो? मिट्ठू ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और वैसे भी जंगल तो मुझे बहुत पसंद है। जैसे ही चंद्रसेन ने जंगल में कदम रखा, चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। हवा में डर का एहसास था और पेड़ बारी बारी से अजीब सी आवाजें कर रहे थे। दूर से जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। जब वो कुछ कदम ही बढ़ा था कि अचानक उसकी नजरें चमकती हुई आंखों पर पड़ी। सामने की झाड़ियों से अचानक 5 खतरनाक भेड़िया निकल आए। उनके तेज दांत चमक रहे थे और वे चंद्रसेन की तरफ बढ़ने लगे। चंद्रसेन घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मिट्ठू ने उसे आवाज दी। मियां जंगल में पहुंचते ही इन्होंने स्वागत कर दिया। इन्होंने तो जरा सी तसल्ली नहीं, जान बचानी है तो तुरंत पेड़ पर चढ़ जाओ। चंद्रसेन ने फुर्ती से एक मजबूत पेड़ पर चढ़कर अपनी जगह बनाई और भेड़िए नीचे आकर उसे घूरने लगे। मिट्ठू ने फिर से कहा, चिराग को रगड़ो, शायद इससे कोई मदद मिल जाए।
चंद्रसेन ने बिना समय गंवाए चिराग निकाला और उसे रगड़ दिया। अचानक एक लाल रोशनी फूटी और सामने एक जिन प्रकट हो गया। वो बोला, मैं चिराग का जिन हूं, आज्ञा दो, मुझे क्या करना है। चंद्रसेन ने बिना देर किए कहा, इन भेड़ियों को यहां से भगा दो। जिन ने एक जोरदार चीख मारी और वो भेड़िए डरकर भाग गए। चंद्रसेन ने राहत की सांस ली, फिर पेड़ से नीचे उतरकर अपनी यात्रा जारी रखी। वो थोड़ी दूर बढ़ा ही था कि उसने कुछ अजीब से पेड़ देखे जो मानो जिंदा थे, हिल रहे थे और चलते हुए लग रहे थे। एक पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, रुको, अगर आगे जाना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। चंद्रसेन ने बिना हिचकिचाए कहा, पूछो। पेड़ ने पूछा, वो क्या है जो जितना खाया जाए उतना ही भूखा होता है। चंद्रसेन ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, आग। जवाब सुनकर पेड़ एक कदम पीछे हट गया और रास्ता खुल गया। चंद्रसेन ने मुस्कुराते हुए मिट्ठू की तरफ देखा और दोनों ने फिर से सफर जारी रखा। जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक धुंध छा गई। फिर चंद्रसेन ने महसूस किया कि एक साया उसकी ओर बढ़ रहा है। उस साए के लंबे नाखून थे और वो हवा में तैरते हुए आ रहा था। चंद्रसेन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, लेकिन वो साए पर असर नहीं कर रही थी। तभी मिट्ठू ने कहा, चंद्रसेन, देखो, जमीन पर खींची गई लकीरों के अंदर रहो। चंद्रसेन ने फौरन कदम पीछे हटाए और उन लकीरों के अंदर चला गया। साया चीखा और पीछे हट गया। जैसे ही चंद्रसेन ने लकीरों से बाहर कदम रखा, साया फिर से हमला करने आ गया। चंद्रसेन ने झट से चिराग रगड़ा और जिन से कहा, इस साए को खत्म कर दो। जिन ने उसे अपने हाथों से लेकर मसल दिया कि वो साया धुआं बनकर गायब हो गया। जंगल के आखिरी हिस्से में चंद्रसेन ने एक चमकता हुआ पत्थर देखा। जैसे ही वो पत्थर के पास पहुंचा, जमीन हिलने लगी। वो पत्थर एक विशाल सांप की सुरक्षा में था। सांप फुफकारते हुए बोला, अगर तुम्हें ये पत्थर चाहिए तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। चंद्रसेन ने पूछा, कैसी परीक्षा? सांप ने जहर से भरा हुआ एक प्याला उसके सामने रखा और कहा, ये एक जहर पियो। अगर तुम सच्चे दिल के हो तो जिंदा रहोगे। चंद्रसेन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, मगर मिट्ठू ने धीरे से कहा, देखो, सांप का साया पानी पर पड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये जहर नहीं, असल में पानी है। चंद्रसेन ने फिर विश्वास के साथ प्याला उठाया और उसे पी लिया। कुछ पल बाद जब वो जिंदा बचा तो सांप ने सर झुका लिया और वो चमकीला पत्थर चंद्रसेन के हवाले कर दिया। चंद्रसेन ने पत्थर उठाया और दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकल गया। सूरज उगने से कुछ मिनट पहले चंद्रसेन राजा के दरबार में पहुंचा। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। ये कैसे मुमकिन है? चंद्रसेन जिंदा कैसे बच गया? राजा ने चंद्रसेन को हैरानी से देखा और कहा, चंद्रसेन, तुमने मेरी पहली शर्त पूरी कर ली है। सभी लोग चुप थे, लेकिन चंद्रसेन मुस्कुरा रहा था। पहली शर्त पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी 6 शर्तें बाकी थी। चंद्रसेन की बहादुरी और समझदारी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। दरबार में मौजूद राज दरबारी जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब हैरान थे। राजा भी सोच में पड़ गया था। एक किसान का बेटा इतना बहादुर और चतुर कैसे हो सकता है? अगले दिन दरबार फिर से सजाया गया। राजा ने राज सिंहासन पर बैठकर मुस्कुराते हुए चंद्रसेन को देखा और कहा, चंद्रसेन, तुमने मेरी पहली शर्त पूरी कर ली, लेकिन असल परीक्षा अभी भी बाकी है। अब वक्त है दूसरी शर्त का। चंद्रसेन ने बिना किसी झिझक के कहा, महाराज, जो भी चुनौती होगी मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। राजा ने तालियां बजाई और महामंत्री ने आगे बढ़कर ऐलान किया, तुम्हें आज रात एक खौफनाक और रहस्यमयी जगह पर जाना होगा, जिसे राक्षसी गुफा कहा जाता है। वहां से तुम्हें एक जादुई हार लाना होगा, जो सदियों से उस गुफा में छुपा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, जो भी उस गुफा में गया है, वो कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग धीरे धीरे हटने लगे और कुछ दरबारी चंद्रसेन को देखकर सिर हिला रहे थे।
जैसे कह रहे हो इस बार तो ये नहीं बच पाएगा। लेकिन चंद्रसेन की आंखों में डर के बजाय एक जोश और संकल्प दिख रहा था। उसने कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को भी स्वीकार करता हूं। राजा मुस्कुराए और आदेश दिया कि चंद्रसेन को सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाएं और राक्षसी गुफा का रास्ता बता दिया जाए। मिट्ठू तोता, जो हमेशा की तरह चंद्रसेन के कंधे पर बैठा था, बोला, चंद्रसेन, हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। ये आसान नहीं होगा। रात के वक्त चंद्रसेन और मिट्ठू एक घोड़े पर सवार होकर राक्षसी गुफा की ओर रवाना हो गए। रास्ता बहुत खौफनाक और सुनसान था। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था और दूर कहीं से भेड़ियों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। रास्ते में एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी दाढ़ी लंबी थी और आंखों में अजीब सी चमक। जैसे ही चंद्रसेन उसके पास पहुंचा, बूढ़ा आदमी बोला, ए नौजवान, तुम कहां जा रहे हो? चंद्रसेन ने जवाब दिया, मैं राक्षसी गुफा की तरफ जा रहा हूं। मुझे वहां से जादुई हार लेकर आना है। बूढ़ा आदमी जोर से हंसते हुए बोला, वहां मौत ही मौत है। वहां भयानक खतरा है, अंधेरी ताकतें हैं। फिर तुम जा रहे हो? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? चंद्रसेन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हां बाबा, मैं तैयार हूं। आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि जो कोई ना कर सका वो मैं कर सकूं और वो हार लेकर ही लौटूं। बूढ़े ने उसकी सरलता को देखकर चंद्रसेन को एक चमकदार सिक्का दिया और कहा, ये सिक्का ले लो, ये तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे तुम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। चंद्रसेन ने उसका धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। जब वो राक्षसी गुफा के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने एक गहरी सांस लेते हुए मिट्ठू से कहा, चलो, हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। मिट्ठू ने सिर झुकाते हुए कहा, मियां, ये जगह तो बहुत खतरनाक लग रही है। अंदर जाने से पहले हमें सोच समझकर कदम उठाने होंगे। चंद्रसेन ने सिर हिलाया और फिर बिना कोई डर के कदम आगे बढ़ाए जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। चंद्रसेन ने मशाल जलाई और देखा कि गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब लिखावट थी और जगह जगह इंसानी हड्डियों के ढेर पड़े थे। मिट्ठू ने डरते हुए कहा, यह जगह वाकई खतरनाक है, हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। कुछ कदम चलने के बाद चंद्रसेन ने देखा कि जमीन पर बड़ी बड़ी नक्काशीदार पत्थर पड़े हुए थे। मिट्ठू ने कहा, मैं पहले इन पत्थरों पर चलकर देखता हूं, उसके बाद ही तुम इन पर पैर रखना। मिट्ठू ने जैसे ही एक पत्थर अपना पैर रखा तो वो पत्थर नीचे धंस गया। फिर दूसरे पर पैर रखा तो वो नहीं धंसा। मिट्ठू ने चेतावनी देते हुए कहा, मियां चंद्रसेन, अगर तुम गलत पत्थर पर अपने पैर रखोगे तो तुम जमीन में धंस सकते हो। चंद्रसेन ने ध्यान से पत्थर को देखा और एक एक करके सही रास्ते पर कदम रखा। वो तोते के निर्देशों का पालन करते हुए सावधानी से आगे बढ़ रहा था। जब वो आखिरकार एक दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया और वो एक कक्ष में प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। कुछ ही देर में हवा में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक अंधेरे में मिट्ठू की आंखें दिखाई दी। मिट्ठू तोता डरते हुए बोला, यहां तो भूत है, ये हमारी जान ले सकते हैं। मियां, आपने अपने चक्कर में मुझे भी फंसा दिया। राजकुमारी से विवाह तो खुद करोगे और मेरी जान तो ऐसी ही चली जाएगी। चंद्रसेन ने बूढ़े द्वारा दिया गया सिक्का निकाला और उसे हवा में उछाल दिया। सिक्का हवा में घूमता हुआ एक अजीब सी रोशनी फैलाने लगा। जैसे ही रोशनी फैली, तमाम भूत चीखते हुए गायब हो गए। मिट्ठू बोला, मियां, ये तो कमाल हो गया। अभी के लिए तो जान बच गई, लेकिन हमें अभी और होशियार रहना होगा। चंद्रसेन जब आखिरी कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा सिंहासन रखा था और उस पर एक भयानक दानवी रक्षक बैठा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसके हाथों में एक बड़ी तलवार थी। दानवी रक्षक गरजते हुए बोला, जो कोई भी इस हार को छूने की कोशिश करेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। चंद्रसेन सोचने लगा कि इसे कैसे हराया जाए।
फिर अचानक मिट्ठू बोला, मियां चंद्रसेन, इस शैतान की कमजोरी उसका साया है। अगर हम मशाल की रोशनी को सीधे उस पर डालें तो उसका साया खत्म हो सकता है। चंद्रसेन ने तुरंत मशाल उठाई और रोशनी को सीधे दानवी रक्षक पर डाल दी। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, दानवी रक्षक तड़पने लगा और उसका शरीर पिघलने लगा। कुछ ही देर में वो जमीन में समा गया। चंद्रसेन ने तेजी से सिंहासन के पास जाकर वहां पड़ा हुआ जादुई हार उठाया। जैसे ही उसने हार को छुआ, पूरे गुफा में हलचल मच गई। मिट्ठू तोता घबराते हुए बोला, मियां चंद्रसेन, तुम तो मेरी जान लेकर ही रहोगे। गुफा गिरने वाली है, यहां से भागिए, हमें फौरन बाहर निकलना होगा। चंद्रसेन ने जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ लगाई और जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, एक भारी पत्थर दरवाजा बंद करने लगा। चंद्रसेन ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और आखिरी पल पर बाहर निकल आया। बाहर आते ही पूरी गुफा जोर से थरथराई और फिर देखते ही देखते जमीन में समा गई जैसे कभी थी ही नहीं। चंद्रसेन ने राहत की सांस ली और जादुई हार को कसकर पकड़े हुए सीधे राजा के दरबार की ओर बढ़ चला। जब वो दरबार पहुंचा तो वहां मौजूद हर व्यक्ति आश्चर्य से उसे देख रहा था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रसेन, तुमने दूसरी चुनौती भी बहादुरी और बुद्धिमानी से पूरी कर ली। तुम सच में अलग ही मिट्टी के बने हो। अब चंद्रसेन के सामने 5 और चुनौतियां बाकी थी। पूरे राज्य में चंद्रसेन की बहादुरी और कामयाबी की कहानियां फैल चुकी थी। जो लोग पहले उसे मामूली और कमजोर समझते थे, अब उसकी तरफ इज्जत भरी निगाहों से देखने लगे। दरबार के एक कोने में राजकुमार और महामंत्री आपस में धीमे धीमे बातें कर रहे थे। ये मुमकिन नहीं है, एक आम लड़का कैसे 2 मुश्किल चुनौतियां पार कर सकता है? जरूर इसने कोई जादू या चालाकी की है। लेकिन राजा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। वो चंद्रसेन की हिम्मत और समझदारी से पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। फिर भी राजा चाहता था कि चंद्रसेन की सहनशीलता और साहस को और परखा जाए। उसने अगली चुनौती की घोषणा करते हुए कहा कि चंद्रसेन, अब तुम्हें ऐसा काम करना होगा जो शायद असंभव लगे। तुम्हें उस जहरीली झील से एक सुनहरी मछली पकड़कर लानी होगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, याद रखना, ये झील सिर्फ नाम की जहरीली नहीं है, बल्कि जो भी इसके पास गया है या तो डूब गया या जहर का शिकार हो गया। ये सुनते ही कई दरबारी कांपने लगे और कुछ तो सहम कर चुप हो गए। सबकी निगाहें अब चंद्रसेन पर टिक गई थी। क्या वह इस चुनौती को भी स्वीकार करेगा? बिना कोई हिचकिचाहट के चंद्रसेन ने उत्साह से कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को भी स्वीकार करता हूं। राजा ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन याद रखना, झील में जहर ही नहीं है, बल्कि वहां कुछ भयानक जीव भी है जो मछली की रखवाली करते हैं। अगर तुम जिंदा लौटकर मछली ले आए तो समझो तुमने इस चुनौती को भी जीत लिया। रात का समय था। चंद्रसेन और उसका दोस्त तोता मिट्ठू झील की ओर रवाना हो गए। रास्ता बेहद डरावना था। हर तरफ वीरानी थी। सूखे पेड़ खड़े थे और जमीन पर जली हुई घास बिखरी पड़ी थी। मिट्ठू ने फुसफुसाते हुए धीरे से कहा, चंद्रसेन, ये इलाका तो बहुत भयानक लग रहा है। हमें बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। चंद्रसेन ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपने कदम तेज कर दिए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत मिली जो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। जैसे ही चंद्रसेन उसके पास पहुंचा, वो धीमे से बोली, बेटा, क्या तुम जहरीली झील की तरफ जा रहे हो? चंद्रसेन ने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ अम्मा, मुझे वहां से सुनहरी मछली पकड़ कर लानी है। बूढ़ी औरत हंसते हुए बोली, सिर्फ बहादुरी से वहां कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें समझदारी और चालाकी भी दिखानी होगी। इतना कहकर उसने चंद्रसेन को एक डिब्बी में छोटा सा चमकता हुआ पानी दिया और कहा, बेटे, ये जादुई पानी है, इसे झील के पानी में डाल देना, शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। चंद्रसेन ने झुककर अम्मा का आशीर्वाद लिया और धन्यवाद कहते हुए अपना सफर जारी रखा।
जैसे ही वो झील के किनारे पहुंचा, उसे एक अजीब और तेज बदबू ने घेर लिया। पानी का रंग गहरा हरा और काला सा था और उसमें से बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे थे। किनारे पर जली हुई हड्डियों के ढेर फैले हुए थे, जो इस बात का डरावना सबूत थे कि ये जगह कितनी जानलेवा है। मिट्ठू ने कांपती आवाज में कहा, मियां चंद्रसेन, ये झील सचमुच बहुत खतरनाक है। एक छोटी सी गलती भी हमारी जान ले सकती है। अपने चक्कर में मुझे भी हर बार फंसा देते हो। चंद्रसेन ने गहरी सांस ली, अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। चंद्रसेन ने पहले झील के पानी में एक लकड़ी डालकर देखी तो कुछ ही पल में वो जलकर राख बन गई। उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। वो सोचने लगा, ये पानी तो छूने से भी मौत का कारण बन सकता है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने वो जादुई पानी निकाला जो उसे उस बुजुर्ग माँ ने दिया था और सावधानी से उसे झील में डाल दिया। जैसे ही जादुई पानी झील के पानी से मिला, झील का एक हिस्सा धीरे धीरे नीला होने लगा और उस हिस्से की जहरीली ताकतें खत्म हो गई। मिट्ठू खुशी से चिल्लाया, वाह, कमाल हो गया, अब हम यहां से मछली पकड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रसेन ने झील में जाल फेंकने की कोशिश की, अचानक पानी में जबरदस्त हलचल मच गई। पल भर में पानी से कुछ भयंकर जीव निकल आए। आधे इंसान आधे मछली जैसे उनकी शक्ल देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उनमें से एक ने गुर्राते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये सुनहरी मछली हमारी रखवाली में है, अगर इसे पकड़ने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। दूसरा जानवर गुस्से से दहाड़ा। चंद्रसेन समझ गया कि इनसे लड़ाई करना बेवकूफी होगी, इसलिए उसने फुर्ती से कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, बस तुम्हारी समझदारी का छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूं। जानवर थोड़े हैरान हुए और बोले, कैसा टेस्ट? चंद्रसेन मुस्कुराया और बोला, मैं एक पहेली पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं बिना कुछ लिए लौट जाऊंगा, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो मुझे सुनहरी मछली देनी होगी। जानवर ठाका मारते हुए बोले, हम बहुत होशियार हैं, पूछो अपनी पहेली। चंद्रसेन ने गंभीर आवाज में पूछा, वो क्या चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम दिखाई देती है? सारे जानवर एक दूसरे को देखने लगे जैसे कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया हो। कुछ देर बाद एक जानवर बोला, रोशनी। चंद्रसेन हल्के से मुस्कुराया और बोला, नहीं, आपका जवाब गलत है। सही जवाब है अंधेरा। रात जितनी गहरी होती है, अंधेरा उतना ही कम दिखता है। जानवर ने गुस्से में जमीन पर जोर से पंजा मारा, लेकिन वादे के मुताबिक उन्होंने सुनहरी मछली चंद्रसेन को दे दी। चंद्रसेन ने मछली को जाल में डाला और तेजी से झील के किनारे से दूर हटने लगा। लेकिन तभी झील के पीछे से एक भयंकर चीख सुनाई दी। अचानक झील का पानी मटमैले भूरे रंग का हो गया और उसमें से एक विशाल साया बाहर निकला। झील का असली रक्षक। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, तुम मेरी मछली लेकर नहीं जा सकते। चंद्रसेन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने फौरन अपनी अक्ल से काम लिया। उसने जेब से अपना जादुई चिराग निकाला और उसे जोर से रगड़ा। देखते ही देखते जिन हाजिर हो गया। चंद्रसेन ने तेज आवाज में कहा, इस शैतानी रक्षक को रोक दो। जिन ने जोर से दहाड़ा और झील में तूफान मच गया। देखते ही देखते वो विशाल काय साया चीखता हुआ पानी में गिरा और गायब हो गया। चंद्रसेन ने तुरंत घोड़े की लगाम पकड़ी और पूरी रफ्तार से दरबार की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो दरबार पहुंचा तो वहां बैठे सारे लोग अवाक रह गए। चंद्रसेन सचमुच जहरीली झील से सुनहरी मछली लेकर आया था। राजा अपनी जगह से उठते हुए बोले, चंद्रसेन, ये तुमने कैसे कर दिखाया? ये तो असंभव था। चंद्रसेन ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाते हुए कहा, बहादुरी, अक्ल और सच्ची निष्ठा और आपके आशीर्वाद के साथ सब कुछ संभव है। महाराज दरबार में हर तरफ हैरानी की लहर दौड़ गई। चंद्रसेन ने 3 बड़ी चुनौतियां जीत ली थी, लेकिन अभी भी 4 चुनौतियां बाकी थी। पूरे राज्य में अब चंद्रसेन का ही नाम गूंज रहा था। कुछ लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे,
तो कुछ लोग जलन से कुढ़ रहे थे। आखिर एक गरीब किसान का बेटा राजकुमारों से भी ज्यादा होशियार कैसे निकला? उधर वे राजकुमार जो अब तक उसे कमजोर समझते थे, अब उसकी चालाकी और साहस से कांप रहे थे। पूरे दरबार की निगाहें राजा पर टिक गई थी कि अगली चुनौती क्या होगी। राजा ने चंद्रसेन को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रसेन, तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने मेरा दिल छू लिया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। चौथी शर्त के लिए तुम्हें शैतानी भूल भुलैया में जाना होगा। वहां जो कोई भी प्रवेश करता है वो दोबारा कभी बाहर नहीं निकल पाता। तुम्हें उस भूल भुलैया के बीचों बीच छुपे हुए एक खास जादुई पत्थर को ढूंढ कर लाना होगा, लेकिन याद रखना वहां रास्ता खुद तलाश करना पड़ेगा, वरना हमेशा के लिए वही फंस जाओगे। राजा के ये शब्द सुनते ही दरबार में जैसे बिजली सी दौड़ गई। कुछ महामंत्रियों ने हैरानी में अपना सिर पकड़ लिया। कोई धीमे से बड़बड़ाया, ये तो नामुमकिन है, अब चंद्रसेन का खेल खत्म। एक राजकुमार ने मंद मुस्कान के साथ कहा, लेकिन चंद्रसेन के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। वो हल्की मुस्कान के साथ बेखौफ होकर बोला, मैं ये चैलेंज भी स्वीकार करता हूं। महाराज राजा ने खुश होकर तालियां बजाते हुए कहा, तो फिर तैयार हो जाओ। सूरज डूबने से पहले तुम्हें रवाना होना होगा। चंद्रसेन और उसका नन्हा साथी चालाक तोता मिट्ठू घोड़े पर सवार होकर भूल भुलैया की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में सब कुछ वीरान था। सूखे हुए पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने उनकी सांसें छीन ली हो। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थी, जैसे कोई अनदेखा साया उनका पीछा कर रहा हो। मिट्ठू सहम कर बोला, चंद्रसेन, ये जगह तो सचमुच डरावनी लग रही है। यहां तो एक पक्षी तक नहीं दिख रहा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। चंद्रसेन ने धीरे से सिर हिलाया और घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही देर में वे एक विशालकाय और डरावनी दीवारों से घिरी जगह के सामने थे। उन दीवारों पर कंठीली बेलें लिपटी हुई थी, जो जैसे किसी को भी पकड़कर निगल सकती थी। दोनों ने धड़कते दिलों के साथ भूल भुलैया के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक धरती के भीतर से गूंजती हुई एक भयानक आवाज आई, मानो कोई अदृश्य ताकत उनका रास्ता रोक रही हो। मिट्ठू डरते हुए फुसफुसाया, मियां चंद्रसेन, ये जगह वाकई बहुत खतरनाक है, हमें बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। लेकिन चंद्रसेन ने मिट्ठू की घबराहट को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमें इस चैलेंज को हर हाल में पूरा करना है। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, क्योंकि अकेले जितना मुमकिन नहीं। मिट्ठू कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत जुटाकर सिर हिलाया और चंद्रसेन के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही दोनों भूल भुलैया के अंदर घुसे, एक बर्फीली हवा का झोंका आया जो उनकी हड्डियों तक चुभने लगा। चारों तरफ की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभर रही थी, कभी इंसानों के चेहरे तो कभी डरावने जानवरों की शक्लें, और ये सब इतनी तेजी से बदल रही थी कि समझना मुश्किल था कि वो सही रास्ते पर है भी या नहीं। मिट्ठू ने धीमे से पूछा, हम कहां जा रहे हैं मियां चंद्रसेन? चंद्रसेन ने दृढ़ता से कहा, हमें भूल भुलैया के बीच के स्थान तक पहुंचना है, वहीं पर वो जादुई पत्थर छुपा है। मिट्ठू ने गहरी सांस लेते हुए डर को भीतर दबाते हुए बोला, ये सब कुछ बहुत अजीब है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस चुनौती को जरूर पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हुए उन्हें कई मोड़ मिले और हर मोड़ पर रहस्यमयी आवाजें गूंजती रहती। एक पल के लिए चंद्रसेन को लगा कि वो रास्ता भटक गया है, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत को समेटा और मन ही मन कहा, नहीं, यही रास्ता है, हमें बस अपने भरोसे पर टिके रहना है। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार चंद्रसेन और मिट्ठू एक विशाल कमरे में पहुंचे। उस कमरे के बीचों बीच एक अजीब सा चमचमाता स्तंभ खड़ा था और उसके चारों ओर जैसे दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला हुआ था। यही है वो जगह, चंद्रसेन की आवाज में जोश था। मिट्ठू घबराया हुआ चारों तरफ देख रहा था। उसके मन में अनजाना डर घर कर गया था। ये क्या है?
ये तो बहुत बड़ा खतरा लग रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। चंद्रसेन ने प्यार से मिट्ठू की ओर देखा और बोला, यही वो रास्ता है जिसे हमें पार करना होगा, और हम दोनों मिलकर इस जादुई पत्थर को निकाल कर ही दम लेंगे। मिट्ठू ने चंद्रसेन की बातों पर भरोसा किया और दोनों धीरे धीरे स्तंभ के पास बढ़ने लगे। जैसे ही चंद्रसेन ने उस पत्थर को छुआ, एक डरावनी आवाज गूंजी और पूरा कमरा चमकती हुई रोशनी से भर गया। पत्थर की सतह पर अजीब अजीब निशान उभरने लगे, जैसे किसी पुराने राज्य को जगाया जा रहा हो। मिट्ठू ने कांपती आवाज में कहा, यह तो कुछ बहुत अजीब हो रहा है, और वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा। लेकिन चंद्रसेन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह हमारी आखिरी उम्मीद है मिट्ठू। अगर अभी पीछे हटे तो हमेशा के लिए इन भूल भुलैयों में फंस जाएंगे। मिट्ठू थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो, हमें यह करना ही होगा। जैसे ही चंद्रसेन ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को खींचा, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कमरा हिलने लगा। स्तंभ की दीवारें दरकने लगी और तभी दरवाजे से एक भयानक साया निकला, एक डरावने राक्षस जैसी आकृति। उसकी गहरी गूंजती आवाज में सवाल उठा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मिट्ठू का दिल दहल गया। राक्षस ने कहा, तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। चंद्रसेन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए ऊंची आवाज में जवाब दिया, हम इस जादुई पत्थर की ताकत से तुम्हें हराएंगे। राक्षस ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हारी ताकत यहां कुछ नहीं कर सकती। लेकिन चंद्रसेन पीछे नहीं हटा। उसने पत्थर को ऊपर उठाया और पूरी ताकत से घुमाया। अगले ही पल एक तेज चमकदार रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और वो भयानक साया धीरे धीरे गायब हो गया। दीवारें गिरती चली गई और पूरा भूल भुलैया ध्वस्त हो गया। मिट्ठू ने हैरानी से पूछा, ये क्या था? चंद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही जादुई पत्थर था जो इस जगह के जादू को तोड़ सकता था। अब हम आजाद हैं। दोनों खुशी से भरकर वहां से बाहर निकले। जैसे ही वो भूल भुलियों से बाहर आए, ताजगी भरी हवा उनके चेहरे से टकराई, जैसे पूरी दुनिया उन्हें नए जीवन के स्वागत में गले लगा रही हो। दोनों ने गहरी सांस ली और उस सन्नाटे को महसूस किया जो अब डरावना नहीं बल्कि सुकून भरा लग रहा था। मिट्ठू ने धीरे से कहा, चंद्रसेन, हमने जीत तो ली, लेकिन मेरा दिल कहता है असली चैलेंज तो अभी बाकी है। चंद्रसेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मिट्ठू, ये तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा अब है। हमें इस जादुई पत्थर को दरबार में ले जाना होगा और राजा के सामने पेश करना होगा, ताकि सब जान सके कि हमने इस रहस्य को कैसे सुलझाया। दोनों ने घोड़ों पर सवारी जमाई और दरबार की तरफ बढ़ चले। रास्ते में वह घने पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे और हर तरफ गहरा सन्नाटा पसरा था। सूखे पत्तों की चरमराती आवाजें उनके दिलों में अजीब सा जोश भर रही थी, जैसे खुद किस्मत उन्हें आगे बढ़ने के लिए पुकार रही हो। चंद्रसेन का दिल हल्की बेचैनी से भरा था। उसे एहसास था कि राजा के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान अब बाकी है। एक छोटी सी गलती भी उनके पूरे सफर को बर्बाद कर सकती थी। चंद्रसेन ने मिट्ठू से गंभीर आवाज में कहा, मिट्ठू, ये हमारा आखिरी पड़ाव है। हमें इस पत्थर को सही तरीके से ले जाना होगा, वरना सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मिट्ठू ने भी पूरे यकीन के साथ कहा, हाँ मियां चंद्रसेन, हमें दिखाना होगा कि हम बहादुरी और समझदारी से अपना सफर पूरा कर सकते हैं। जब चंद्रसेन और मिट्ठू दरबार के दरवाजे तक पहुंचे तो दरबार के पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। एक पहरेदार ने सख्त आवाज में पूछा, क्या तुम्हारे पास राजा का आदेश है? चंद्रसेन ने कहा, हाँ, हम राजा के आदेश पर ही आए हैं, हमें अंदर जाने दो। पहरेदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दरवाजा खोल दिया। चंद्रसेन और मिट्ठू दरबार के भीतर दाखिल हुए। अंदर का नजारा बहुत भव्य था। सारे महामंत्री, कई राजकुमार और दरबारी वहां मौजूद थे और उनकी निगाहें चंद्रसेन पर टिक गई। सबकी नजरों के बीच
चंद्रसेन ने राजा के सिंहासन के सामने जाकर वो जादुई पत्थर पेश किया जो अब तक हल्के से चमक रहा था। राजा ने पत्थर को अपने हाथों में उठाया, उसकी गहराई से जांच की और फिर चंद्रसेन की तरफ गंभीर निगाहों से देखा। ये पत्थर कहां से आया और इसे हासिल कैसे किया? राजा ने गहरी आवाज में सवाल किया। चंद्रसेन ने सांस भरते हुए पूरी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने भयानक भटकती गलियों का सफर किया, कैसे एक भयंकर साए से सामना हुआ और कैसे अपनी हिम्मत से वो पत्थर हासिल किया। राजा के चेहरे पर हैरानी और गर्व के मिले जुले भाव दिख रहे थे, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने गंभीरता से कहा, यह पत्थर हमारे पूरे राज्य के लिए तभी कारगर साबित होगा जब हम इसकी असली ताकत को समझ पाएंगे। चंद्रसेन ने बिना झिंझ के कहा, महाराज, हमें इस पत्थर की शक्ति को समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि हम अपने राज्य को मजबूत बना सकें और अपने लोगों की रक्षा कर सकें। राजा कुछ पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा अगला काम यही है कि तुम इस पत्थर के सारे राज्य खोजो और साबित करो कि ये वाकई हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। इसे पूरा करने के बाद शेष शर्तें तुम्हें पूरी नहीं करनी होगी, क्योंकि निश्चित ही ये पत्थर हमारे राज्य के लिए वरदान होगा। ये सुनते ही चंद्रसेन के आगे एक नई चुनौती खड़ी हो गई। वो मिट्ठू की ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। चंद्रसेन ने दृढ़ता से कहा, मैं ये चुनौती भी स्वीकार करता हूं महाराज, बस आप हमें थोड़ा समय दें ताकि हम इसकी गहराई को समझ सकें। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें उन रहस्यों को खोजना होगा जो सदियों से इस पत्थर में छुपे हैं। मिट्ठू ने जोश से चंद्रसेन की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, भाई, हमने पिछली बार भी साबित किया था कि हमारे पास बहादुरी भी है और बुद्धिमानी भी। इस बार भी जीत हमारी ही होगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा और नई मंजिल की ओर बढ़ चले। अब उनके सामने था एक रहस्यमय सफर जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकता था। पत्थर की शक्ति को समझना अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया था। हर कदम के साथ नए सवाल उभरते जा रहे थे और चंद्रसेन का दिल बेताबी से जानना चाहता था कि आखिर ये पत्थर कैसे उन्हें और उनके राज्य को आने वाले खतरों से बचा सकता है। जब वे दरबार से बाहर निकले तो आसमान पर गहरा अंधेरा छा चुका था। ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी, मानो रात भी उनकी आने वाली जंग का गवाह बनना चाहती हो। चलते चलते मिट्ठू ने चंद्रसेन से धीमी आवाज में कहा, भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बस एक शुरुआत है? हमें और भी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। चंद्रसेन ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिट्ठू, ये रास्ता हमें और भी मुश्किलों का सामना कराएगा, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चंद्रसेन और मिट्ठू के रास्ते में अब नई मुश्किलें थी, लेकिन उनका हौसला पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुका था। दोनों की नजरें अब बस एक ही चीज पर टिकी थी, उस जादुई पत्थर की ताकत को समझना और उसे राज्य की भलाई के लिए प्रयोग करना। वो बिना थके बिना रुके सफर करते रहे, हर मोड़ पर नए रहस्यों और खतरे का सामना करते हुए। चलते चलते मिट्ठू ने धीमे से कहा, चंद्रसेन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम किसी बहुत बड़ी साजिश में फंस चुके हैं? ये पत्थर, ये राज, ये खतरे कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बहुत बड़े समस्या में पड़ जाएं। चंद्रसेन ने गहरी नजरों से मिट्ठू को देखा और धीमे से सिर हिलाया। हो सकता है मिट्ठू, लेकिन मैं जानता हूं कि हमने जो रास्ता चुना है वो हमें सच्चाई तक जरूर ले जाएगा। हमें अपने दिल की आवाज सुननी है और हमेशा सच के पीछे चलते रहना है। दोनों एक सुनसान पगडंडी पर बढ़ते जा रहे थे कि तभी अचानक एक डरावनी आवाज गूंज उठी, जैसे धरती खुद कोई शिकायत कर रही हो। दोनों एक पल के लिए रुक गए, नजरें घुमाकर इधर उधर देखा। तभी उनके सामने एक अजीब सी आकृति उभर आई।
एक काली मोटी डरावनी आकृति जो उन्हें घेरने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से खून जैसे लाल रंग की लकीरें बह रही थी और उसका चेहरा किसी डरावने पेड़ जैसा भयानक लग रहा था। वो गुर्राई, तुम दोनों यहां क्या करने आए हो? तुम्हें नहीं पता इस जगह पर आने वालों का क्या हाल होता है? मिट्ठू ने फौरन चंद्रसेन की तरफ देखा। दोनों ने एक नजर में पूरी बात समझ ली। चंद्रसेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम यहां किसी का नुकसान करने नहीं आए। हम तो बस इस पत्थर का राज जानना चाहते हैं ताकि अपने राज्य की भलाई कर सकें। उस जीव ने गुस्से में पेड़ों पर अपने नुकीले पंजे मारे और गरजती हुई बोला, तुम जिस सच के पीछे भाग रहे हो वो तुम्हें बचाएगा नहीं, बल्कि तुम्हें मिटा देगा। इस पत्थर का राज जानने वाला कभी वापस नहीं लौटता। चंद्रसेन ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए शांत स्वर में कहा, हमें रास्ता खुद तलाशना है। हम जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उससे हमें कोई डर नहीं रोक सकता। मिट्ठू ने जोश से कहा, अगर हम सच के रास्ते पर हैं तो डर से लड़ना ही होगा। वो जीव जोर से हंसा और बोला, तुम दोनों में वो आग है जो मुझे पसंद आई, लेकिन याद रखना ये रास्ता तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। चंद्रसेन ने उसकी धमकियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का इरादा जताया और मिट्ठू के साथ फिर से सफर पर निकल पड़ा। उनका हौसला बुलंद था और उम्मीदें आसमान छू रही थी। कुछ दिनों की लगातार कठिनाइयों के बाद चंद्रसेन और मिट्ठू एक घने जंगल में पहुंचे जहां चारों तरफ घना कोहरा फैला था और पेड़ों की जड़ों से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। चंद्रसेन ने आंखें बंद कर उस माहौल को महसूस किया और कहा, मिट्ठू, मुझे लगता है हम सही जगह पर आ गए हैं। शायद यही उस पत्थर का राज छुपा है। मिट्ठू ने सिर हिलाया और दोनों बिना वक्त गवाए आगे बढ़ने लगे। जंगल के बीचों बीच एक गहरी गड़गड़ाहट हुई जैसे धरती कांप उठी हो और तभी एक काले बादल जैसी आकृति जमीन पर सरकती हुई उनके सामने आ गई। ये भी एक अजीब सा जीव थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। उसने चंद्रसेन से सीधा सवाल किया, तुम यहां क्यों आए हो? चंद्रसेन ने निडरता से कहा, हम इस पत्थर का राज जानने आए हैं ताकि अपने राज्य को मजबूत कर सकें। अजीब जीव ने गहरी नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, लेकिन याद रखना यह रास्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। पत्थर की ताकत से जुड़ने के लिए तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। चंद्रसेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम तैयार हैं, कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। मिट्ठू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमारा इरादा साफ होना चाहिए। अजीब जीव ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया और अचानक जंगल की हवा में एक अजीब सा बदलाव आ गया। सामने एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हो गया जो किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास करा रहा था। अजीब जीव ने कहा, यह दरवाजा तुम्हारे सफर की पहली परीक्षा है। अगर तुम इस पत्थर का राज पाना चाहते हो तो तुम्हें इसे पार करना होगा। चंद्रसेन और मिट्ठू ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला, उन्होंने पाया कि यह दुनिया बिल्कुल अलग थी। आसमान का रंग गहरा लाल था और जमीन पर एक हल्की सी नीले रंग धुंध छाई हुई थी। जहां पहले पेड़ होते थे वहां अब ऊंची ऊंची चट्टानें घूम रही थी और हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। उनके कदमों के नीचे नरम लाल रंग की मिट्टी थी। मिट्ठू हैरान होकर बोला, मियां, ये कहां आ गए हम? चंद्रसेन ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक लगती है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, उन्हें एक सुस्पष्ट आवाज सुनाई दी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए उस आवाज की ओर बढ़े। सामने एक झील थी, लेकिन उसका पानी कोई आम पानी नहीं था। वो गहरे नीले और काले रंग का था। झील के किनारे एक पुराना मुड़ा हुआ पेड़ खड़ा था जिसके तने में एक दरवाजा नजर आ रहा था। मिट्ठू ने पूछा, क्या यह वही दरवाजा है जिसकी हमें तलाश थी? चंद्रसेन ने ध्यान से दरवाजे को देखा और कहा, मुझे लगता है हाँ, यही वह दरवाजा है
जिससे हम इस जादुई पत्थर के करीब पहुंच सकते हैं। दोनों दरवाजे के पास पहुंचे और जैसे ही चंद्रसेन ने उसे खोला, अंदर एक सुनसान और डरावना कमरा नजर आया। कमरे में कुछ नहीं था सिवाय एक बड़े नीले रंग के पत्थर के, जो हल्की सी रोशनी दे रहा था, जैसे वो कोई पुरानी ताकत को धारण किए हो। मिट्ठू ने पूछा, क्या ये वही पत्थर है? चंद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, शायद यही वो पत्थर होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये पत्थर हमें चैलेंज दे सकता है। जैसे ही चंद्रसेन ने पत्थर को छूने की कोशिश की, अचानक एक डरावनी आवाज गूंज उठी और पत्थर से एक रोशनी की लहर निकली। कमरे में हलचल मच गई और उसी रोशनी के साथ एक खौफनाक जीव सामने आया, जिसका शरीर पत्थर जैसा कठोर था और आंखें जलती हुई लाल थी। उस जीव ने गहरी आवाज में पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? चंद्रसेन ने घबराए बिना कहा, हम इस पत्थर के राज्य को जानना चाहते हैं, ताकि हम अपने राज्य को ताकतवर बना सकें। उस जीव ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, यह पत्थर सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो सच में इसकी ताकत को समझने का ज्ञान रखते हैं। तुम्हें इसके राज को जानने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को पहचानना होगा। मिट्ठू ने चंद्रसेन की ओर देखा और कहा, हम तैयार हैं। उस जीव की आवाज फिर गूंज उठी, तो फिर तुम्हारी पहली परीक्षा दरवाजे के पार से शुरू होगी। चंद्रसेन और मिट्ठू ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक विशाल मैदान था, जहां तेज हवाएं और खौफनाक साए घूम रहे थे। जैसे ही वे मैदान में दाखिल हुए, एक आवाज आई, तुम्हें इस मैदान को पार करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह मैदान तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरियों को सामने लाएगा। मिट्ठू ने चंद्रसेन की ओर देखा और पूछा, क्या तुम तैयार हो? चंद्रसेन ने कहा, हमें इस चैलेंज को कबूल करना होगा। मिट्ठू ने सिर हिलाया और दोनों मैदान में कदम रखते गए। जैसे ही वे इस मैदान के बीच पहुंचे, चंद्रसेन के सामने उसकी सबसे खौफनाक यादें आई। वो यादें उसकी बचपन की थी, जब वो एक गरीब किसान का बेटा था और उसकी सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ एक बेहतर जिंदगी जीने की थी। चंद्रसेन और मिट्ठू धीरे धीरे उस अजीब से मैदान में कदम रखते गए। जैसे ही चंद्रसेन ने पहला कदम बढ़ाया, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। उसकी यादों में वो वक्त ताजा हो गया जब वो हमेशा मेहनत करता था, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं आती थी। बार बार उसकी सोच में ये सवाल घूमता, क्या वो इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लायक था? क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो इस दुनिया के राज्य और राजाओं को समझ सके? मिट्ठू ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारा डर है चंद्रसेन। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम वही हो जो इस सफर को पूरा कर सकता है। चंद्रसेन ने धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो मिट्ठू, मैंने कभी हार नहीं मानी और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उसके बाद धीरे धीरे उस मैदान के धुंधले साए गायब होने लगे और उसकी जगह एक चमकती हुई रोशनी आई, जिसने चंद्रसेन को उसकी अंदर की ताकत और हौसले का एहसास दिलाया। तभी उसी जीव की आवाज सुनाई दी, तुमने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया है, अब तुम दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो। चंद्रसेन और मिट्ठू ने एक दूसरे को देखा और मैदान से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। अब अगला इम्तिहान आने वाला था। जैसे ही वे बाहर निकलने को हुए, उस जीव की आवाज फिर सुनाई दी, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है, लेकिन अब तुम्हें दूसरी परीक्षा का सामना करना होगा। यह आवाज खत्म होते ही सामने एक और विशाल मैदान उभर आया, जो पहले से भी ज्यादा डरावना और रहस्यमयी था। उस मैदान में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जिनकी चोटियों पर अजीब सी दरारें और गुफाएं थी, जिनसे अजीब सी आवाजें आ रही थी। चंद्रसेन और मिट्ठू को यह एहसास हुआ कि यह मैदान सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक चुनौती भी थी। ये क्या है? मिट्ठू ने हैरान होकर पूछा। चंद्रसेन ने जवाब दिया, ये वो जगह है जहां हमें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करना होगा और तभी हम उसे पार कर सकते हैं। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा
और दृढ़ निश्चय के साथ मैदान में दाखिल हो गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब सा जीव उनके सामने आ खड़ा हुआ। ये जीव एक ऊंचे पत्थर जैसे स्तंभ की तरह खड़ा था। उसकी पोशाक हल्की लेकिन खास तरह की थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जीव ने कहा, तुम्हारे सामने ये स्तंभ है और तुम्हें इसे पार करना होगा, लेकिन इसके लिए एक सवाल है जिसका तुम्हें सही जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब देते हो तो तुम्हें स्तंभ को पार करने की अनुमति दी जाएगी। चंद्रसेन और मिट्ठू ने एक दूसरे को देखा और चंद्रसेन ने कहा, हम तैयार हैं, सवाल पूछो। जीव ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, वो क्या चीज है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है लेकिन तुम उसे कभी देख नहीं सकते? चंद्रसेन का दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन पड़ गया, लेकिन फिर उसने कहा, यह हमारा हौसला और हमारी आत्मा है। उस जीव ने कुछ देर चुप रहकर फिर कहा, तुमने सही जवाब दिया है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। अब तुम्हें इस स्तंभ को पार करना होगा। यह स्तंभ तुम्हारी अंदर की सच्चाई को उजागर करेगा। तुम्हें इसे पार करने के लिए अपनी पूरी ताकत और साहस का इस्तेमाल करना होगा। चंद्रसेन ने मिट्ठू की तरफ देखा और कहा, हमें इसे पार करना होगा। यह हमारा अगला कदम है। फिर दोनों ने उस स्तंभ की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, चंद्रसेन के सामने एक तस्वीर उभरने लगी जिसमें उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां, उसकी कामयाबियां और उसके दिल में छुपी अनकही बातें सामने आ रही थी। चंद्रसेन अपने जीवन के उन पलों को फिर से महसूस कर रहा था जब डर और घबराहट के चलते उसने कई गलत फैसले किए थे। वो सोच रहा था कि क्या वो वाकई इस सफर के लायक है? क्या उसकी अंदर की ताकत उसे उन सभी चुनौतियों का सामना करवा पाएगी? तभी मिट्ठू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये तुम्हारी अंदर की लड़ाई है। ये जो स्तंभ है वो तुम्हारी सच्चाई को सामने लाता है। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुम अपनी सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करो। चंद्रसेन ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ उस स्तंभ पर पड़ा, एक तेज रोशनी निकली और स्तंभ हिलने लगा। चंद्रसेन ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार किया। अचानक स्तंभ की सतह एकदम सीधी हो गई और दोनों उस पर चढ़ने में सफल हो गए। तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। अजीब जीव की आवाज फिर से सुनाई दी। अब तुम्हें तीसरी परीक्षा का सामना करना होगा। चंद्रसेन और मिट्ठू ने एक दूसरे को देखा और खुद को तैयार किया। अजीब जीव ने तीसरी परीक्षा के बारे में कहा, अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी बलि देनी होगी। ये सुनकर दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर चंद्रसेन ने कहा, हम तैयार हैं। हमें अपने राज्य और अपने लोगों के लिए किसी भी बलि को स्वीकार करना होगा। अजीब जीव ने एक गहरी नजर डाली और कहा, तुम्हें इस परीक्षा में अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। अब दोनों मैदान में आगे बढ़ रहे थे, जहां उन्हें पता था कि ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक चुनौती भी होगी। हर कदम के साथ वे अपने अंदर की कमजोरियों से जूझते जा रहे थे और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक रहे थे। अब उनका सफर एक नए मोड़ पर था, जहां उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत दोनों की परीक्षा होनी थी। अजीब जीव की आवाज फिर से सुनाई दी, ध्यान रखो, तुम दोनों के सामने अब आखिरी परीक्षा बाकी है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत की परीक्षा होगी। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी बलि देनी होगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें वह ताकत मिलेगी जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। चंद्रसेन और मिट्ठू ने एक दूसरे को देखा और फिर चंद्रसेन ने सिर हिलाया। हम तैयार हैं। हमें अपनी राज्य और अपने लोगों के लिए यह बलि देनी होगी। अजीब जीव ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारी अंतिम परीक्षा यह है कि तुम दोनों में से कोई एक अपनी सबसे बड़ी इच्छा बलि चढ़ाएगा। अब चंद्रसेन और मिट्ठू दोनों चुप थे। फिर मिट्ठू ने चंद्रसेन से पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? चंद्रसेन ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे राज्य में शांति और समृद्धि में रहे और लोग खुशहाल रहें। अगर इसके लिए मुझे अपनी इच्छा बलि चढ़ानी पड़े तो मैं तैयार हूं।
मिट्ठू ने कहा, और मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूं, तुम्हारी मदद करूं और अपनी वफादारी साबित करूं। अगर इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा बलि चढ़ानी पड़े तो मैं तैयार हूं। अजीब जीव ने उनकी बातें सुनी और कहा, तुम दोनों की बलि अद्वितीय है, लेकिन अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम दोनों में से कौन अपनी सबसे बड़ी इच्छा बलि चढ़ाएगा। यह सुनकर चंद्रसेन एक पल के लिए चुप हो गया और फिर मिट्ठू को देखा। उसकी आंखों में गहरी मोहब्बत और भरोसा था। उसने कहा, मिट्ठू, तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो। तुमने मेरी वफादारी का हर पल साथ दिया है। अब मैं तुमसे ये निवेदन करता हूं कि तुम अपनी इच्छा बलि चढ़ा दो, क्योंकि तुम्हारी बलि के बिना यह सफर पूरा नहीं हो सकता। मिट्ठू ने चंद्रसेन को देखा और सिर हिलाया। ठीक है मियां, तो मैं अपनी इच्छा बलि चढ़ाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा उद्देश्य मेरी इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण है। चंद्रसेन के सामने वो अजीब जीव फिर प्रकट हुआ और गहरी आवाज में बोला, तुम दोनों ने जो बलिदान दिया है वैसा समर्पण मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी इस कुर्बानी ने तुम्हें वो ताकत दी है जो अब तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटों को मिटा देगी। मिट्ठू ने एक आखिरी बार प्यार भरी नजरों से चंद्रसेन की ओर देखा और फिर धीरे धीरे हवा में घुलता हुआ गायब हो गया। चंद्रसेन का दिल भारी हो गया। एक खालीपन सा महसूस हुआ, जैसे उसके जीवन का सबसे करीबी साथी अब उससे बिछड़ गया हो। लेकिन उसके मन में विश्वास था कि उसने सही फैसला लिया है। तभी वो आवाज फिर गूंजी, अब तुम तैयार हो जाओ। अब वक्त आ गया है अपनी राजगद्दी को बचाने का और अपनी किस्मत का सामना करने का। चंद्रसेन ने आंखें खोली तो सामने एक विशाल दरवाजा दिखा जो धीरे धीरे खुल रहा था। उस दरवाजे से चमचमाती रोशनी फूट रही थी जो उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद लेकर आई थी। बिना एक पल रुके वो उस दरवाजे के पार चला गया जहां एक बिल्कुल नई दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। पर यह दुनिया आसान नहीं थी। यहां उसे बेमिसाल चुनौतियों और बड़ी जंगों का सामना करना था। वो अजीब जीव फिर बोला, ये जगह अब तुम्हारी असली परीक्षा की जगह है। यहां तुम्हें अपने अतीत से आमने सामने होना पड़ेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे खुद के अंदर है और इसी लड़ाई से तुम्हारी किस्मत तय होगी। चंद्रसेन के दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसकी आत्मा में अब एक अलग ही जिद और हिम्मत थी। उसे अब पता था कि उसका मकसद सिर्फ अपने राज्य को बचाना नहीं है, बल्कि अपने लोगों के भविष्य के लिए भी लड़ना है। आगे बढ़ते हुए वो एक खुले मैदान में पहुंचा जहां हर तरफ धुंधली रोशनी बिखरी थी और जमीन पर पुराने जंग के निशान साफ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी कोई भीषण युद्ध हुआ हो। तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी। कमरे के बीचों बीच एक ऊंचा तख्त रखा था जिस पर एक मोटी सी किताब रखी थी। चंद्रसेन धीरे धीरे उस किताब की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, एक गंभीर आवाज उसके कानों में गूंजी, ये वही किताब है जो तुम्हारा भाग्य लिखेगी। लेकिन इसे पढ़ने से पहले तुम्हें एक आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। चंद्रसेन ने बिना हिचकिचाए पूछा, कैसा सवाल है? आवाज आई, ये सवाल तुम्हारे दिल के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ा है। तुम्हें इसका जवाब अपनी आत्मा से देना होगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चंद्रसेन ने आंखें बंद की और ये अपनी हर हार, हर संघर्ष, हर बलिदान को याद किया और फिर पूरे यकीन के साथ बोला, मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरी सच्ची भावना और मेरा दृढ़ संकल्प है। तभी वो किताब अचानक चमकने लगी और एक अद्भुत रोशनी से चंद्रसेन को घेर लिया। जैसे ही उसने किताब को खोलना शुरू किया, उसके पन्नों से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी, मानो हर पन्ना उसे उसकी कहानी सुना रहा हो। हर पन्ने में उसकी जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से का राज छुपा था। उस सरसराहट में एक भावुक सी फुसफुसाहट आई, तुमने जिस जीद, प्यार और हिम्मत से ये सफर तय किया है वही तुम्हारी असली तकदीर है। चंद्रसेन ने गहरी सांस ली और किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया।
उसकी किस्मत का नया अध्याय अब खुल चुका था। चंद्रसेन ने बड़ी सावधानी से किताब को पढ़ना जारी रखा, लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने आखिरी पन्ना छुआ, एक तेज धमाका हुआ और उसके सामने एक बिल्कुल नया नजारा खुल गया। वो एक अजीब सी दुनिया में आ गया था, जहां आसमान खून जैसा लाल था और धरती पर अजीब से जीव घूम रहे थे, जो इंसानों और किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों का मिला-जुला रूप लग रहे थे। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, यहीं से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। चंद्रसेन आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अपनापन भी था। चंद्रसेन ने जैसे ही पहला कदम आगे बढ़ाया, उसे अपने पैरों में एक भारीपन सा महसूस हुआ। कुछ कदम आगे बढ़ते ही चंद्रसेन के सामने एक बड़ा सा किला दिखाई दिया। किले के दरवाजे पर एक पुराना सा निशान बना था, जो किसी गहरे राज का संकेत देता था। फिर वही आवाज गूंजी, ये किला तुम्हारे दिल जैसा है चंद्रसेन। इसे खोलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे गहरी सच्चाई का सामना करना होगा। चंद्रसेन ने हिम्मत से किले की ओर कदम बढ़ाए और दरवाजे तक पहुंचते ही एक धुंधला साया उसके सामने आ गया। साया की शक्ल साफ नहीं थी, बस उसकी एक आंख चमक रही थी। साय ने पूछा, क्या तुम वही हो जो अपनी किस्मत के पीछे दौड़ रहा है? चंद्रसेन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हां, मैं अपनी किस्मत की सच्चाई जानना चाहता हूं और जो भी सामने आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। साया ने गहरी निगाहों से उसे देखा और कहा, तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा राज तुम्हारे ही अंदर छुपा है चंद्रसेन। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी कुर्बानियों में छुपी है। तुम्हें अपनी आत्मा के अंधेरे हिस्सों का सामना करना होगा, तभी तुम इस किले का दरवाजा खोल पाओगे। चंद्रसेन ने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने लगा। उसकी यादें एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो पल जब उसने अपने गांव को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। वो लम्हे जब अपने राज्य की रक्षा के लिए उसने अपनी सबसे कीमती चीज को छोड़ दिया था। जब चंद्रसेन ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने भीतर एक नई रोशनी महसूस हुई। साया की आवाज फिर आई। इस बार उसमें एक सुकून था। अब तुम तैयार हो चंद्रसेन? चंद्रसेन ने अपने हाथों से किले के दरवाजे को छुआ और एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही उसके सामने एक जादुई बाग फैल गया। रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ, हवा में मीठी खुशबू फैली थी। बाग के बीच में एक तख्त था और उस तख्त पर कोई बैठा था। चंद्रसेन की नजरें उस पर जमी तो उसका दिल धड़क उठा। वो उसका प्यारा दोस्त मिट्ठू था, लेकिन अब वो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जो सीधे चंद्रसेन के दिल को छू रही थी। मिट्ठू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने रास्ते की हर सच्चाई को अपना लिया है चंद्रसेन। अब तुम्हारे भाग्य तुम्हारे साथ है, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लोगों और तुम्हारे राज्य के लिए भी है। चंद्रसेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और मिट्ठू की तरफ बढ़ते हुए गहरी आवाज में बोला, मैंने जो कुछ भी किया अपने राज्य और अपने लोगों के लिए किया है। मेरी ताकत सिर्फ हौसले से नहीं, अपने प्यार और बलिदान से भी आती है। मिट्ठू मुस्कुराया और कहा, अब तुम तैयार हो चंद्रसेन। तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारी सच्ची मोहब्बत और बलिदान से जुड़ गई है। वक्त आ गया है जब तुम्हें अपने राज्य के लिए आखिरी जंग लड़नी होगी। चंद्रसेन की आंखों में एक नई चमक थी। उसे अब रास्ता साफ दिख रहा था। उसका मकसद साफ था। दिल में उठती हुई नई शक्ति ने उसे तैयार कर दिया था। उसने मिट्ठू की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूं। मिट्ठू ने सिर हिलाया और दोनों बाग के बीचों बीच बढ़ने लगे। मिट्ठू ने धीरे से कहा, यह बाग तुम्हारे दिल का आईना है। यहां तुम्हें अपनी सच्चाई को अपनाना होगा। तुम्हारे सपने, तुम्हारी हकीकत, सब यही एक होकर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। चंद्रसेन ने आंखें बंद कर उस जगह की गहराई को महसूस किया। उसके अंदर एक आवाज गूंज रही थी, अब वक्त आ गया है।
जैसे ही वो बाग के आखिरी दरवाजे के पास पहुंचे, वहां एक पुराने पेड़ के पास खड़ा था। उसके नीचे एक रहस्यमय पत्थर रखा था। पत्थर की सतह पर अजीब निशान खुदे थे। चंद्रसेन ने पत्थर उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे महसूस हुआ ये उसके भाग्य का अगला हिस्सा है। मिट्ठू ने समझाया, ये पत्थर तुम्हारी आखिरी जंग में तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखना इसकी असली ताकत तुम्हारे दिल की सच्चाई से आएगी। चंद्रसेन ने पत्थर को कसकर थामा। जैसे ही वो बाग से बाहर निकला, सामने उसका राज्य दिखाई दे रहा था और यूं वो गरीब किसान का बेटा चंदू, जिसने कभी नंगे पांव सपनों के पीछे दौड़ना सीखा था, आज चंद्रसेन बनकर अपने भाग्य को बदल चुका था। मिट्टी में पल्ले उस बच्चे ने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपने दिल की सच्चाई से वो कर दिखाया जो बड़े बड़े राजा भी ना कर सके। कठिन शर्तों को पार करते हुए, अपनों की खुशहाली के लिए लड़ते हुए और अपने हिम्मत और हौसले से हर मुश्किल को हराते हुए वो आज एक राज्य का राजा बन चुका था। उसके साथ हमेशा हमसफर रहा उसका प्यारा दोस्त मिट्ठू, वही छोटा सा तोता जिसकी समझदारी ने ना जाने कितनी बार चंद्रसेन को अंधेरे से रोशनी तक पहुंचाया था। मिट्ठू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा दोस्त, जिसने सपनों को सच मान लिया, उसकी जीत कोई रोक नहीं सकता। चंद्रसेन ने गहरी सांस लेते हुए प्यार से अपने राज्य को देखा। उसकी प्रजा खुश हो रही थी, उसका भाग्य मुस्कुरा रहा था। उसने मिट्ठू की तरफ प्यार से देखा और कहा, दोस्त, अगर दिल सच्चा हो, इरादे मजबूत हो और साथ में दोस्ती जैसी दौलत हो, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा गर्व से मुस्कुरा रहे थे और राजकुमारी का हाथ चंद्रसेन के हाथ में थमा दिया। और वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई, भरोसे की, मेहनत की और प्यार की। चंद्रसेन और मिट्ठू की दोस्ती, उनकी जीत और उनका संघर्ष अब सिर्फ किस्सा नहीं था, वो बन चुका था एक मिसाल जो सदियों तक हर दिल में गूंजती रहेगी। आज भी जब हवाएं बहती हैं और तारों की झिलमिलाहट होती है, कोई ना कोई फुसफुसाता है, वो गरीब किसान का बेटा जो राजा बन गया, और मिट्ठू को भी एक तोती मिल गई, और वो भी एक नए सपने के साथ, एक नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगा।